सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इनके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, जिनको कि हमारे ही चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देख रखा है तो अच्छी बात है। चलो तो फिर इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनके फादर को देखते हैं, जो कि एल्केमी गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मास्टर टैन्यू, क्या आप प्लीज मेरे साथ में एल्केमी गिल्ड में चलोगे? क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ बातें करनी है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे और वहाँ पे जिन सोचने लगता है, अगर एक बार ये हमारे एल्केमी पवेलियन में चला गया तो उसके बाद में इसका बचना तो मुश्किल हो जाएगा। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू एल्केमी पवेलियन के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन को देख के मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पे अभी जा पाऊंगा और एल्केमी पवेलियन के वाइस प्रेसिडेंट से कुछ भी बातें कर पाऊंगा। अब टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्केमी पवेलियन के वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी मास्टर कहने लगते हैं, तुम सब लोग यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो? तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। बट हम देखते वो लोग वहाँ पे नहीं सुनते, जिसको देख के वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगते, क्या तुम लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सीमा आर्मी, अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो याद रखना तुम लोगों को भले ही यहाँ पे अभी हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल नहीं मिल रहा हो, बाद में यहाँ पे कोई भी पिल भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को यहाँ पे दूसरे पिल्स भी ना मिले? अब उनकी बातें सुन के वो लोग घबरा गए थे और हम देखते वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कहने लगता है, अगर तुम लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक में कुछ बातें करना है तो तुम्हारा जनरल मेरे पास में आ जाएगा बाद में, और तुम दोनों मेरे पास में आना, जिसके बाद में इस टॉपिक में हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब उनकी बातें सुन के वो लोग वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे एल्केमी पवेलियन के वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते, मास्टर टैन्यू, क्या आप मेरे साथ में अब चल सकते हो? अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर जैंग कहने लगते हैं, मास्टर टैन्यू इसके बारे में दोबारा सोचिए। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सू भी कहने लगते, टैन्यू अभी यहाँ पे एल्डर जैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे चूस याओ रहेगा और मैं कुछ टाइम के लिए एल्केमी पवेलियन में चला जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जिन कहने लगता है, फादर क्या मैं आपके साथ में एल्केमी पवेलियन में आ सकता हूँ? मुझे भी आपको ज्वाइन करना है। इसकी ऐसी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, जरूर तुम भी आओ। और हम देखते वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे। अब कुछ टाइम के बाद में टैन्यू, जिन और उसके फादर एल्केमी पवेलियन मतलब कि एल्केमी यूनियन के टेरिटरी में पहुंच गए थे, जहाँ पे एक बंदा छिप के टैन्यू को देख रहा था, जिसको देखते हुए टैन्यू कहने लगता है, एल्केमी यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो तो अभी के अभी मार सकते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते हैं, मास्टर टैन्यू आप यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोचते हो, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो जरूर यहाँ पे अपने साथ में मिलाने के लिए लाए होंगे, बट मैं बता दूं एल्केमी यूनियन को मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जिन गुस्सा कर रहा था वो कहने लगता है, तुमने मेरे सन को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। बट हम देखते उसके फादर उसे चुप कराते हुए कहने लगते हैं, मास्टर टैन्यू आप चिंता मत करो, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, और वैसे भी आपको यहाँ पे मरने से डर भी नहीं लगता और हमारे गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। उनकी बातें सुन के टैन्यू वहाँ पे कहने लगता है, वाइस प्रेसिडेंट अगर आप मुझे यहाँ पे हाई ग्रेड के फायर और हाई ग्रेड के हर्ब्स प्रोवाइड करो तो मैं उस पिल की रेसिपी डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ, सीरियसली। अब टैन्यू की बातें सुन के वो एकदम से शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मुझे पर्सनली जाके दूसरे हब को चेक करना पड़ेगा, क्या पता मेरे काम के वहाँ पे हब हो या नहीं हो। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा टैन्यू को अपने साथ में लेकर जाने लगता है। अब यहाँ से सीन सिप्रो के दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं, जिसके सामने उसका गार्ड आ गया था। वो लेडी कहने लगती, तो यहाँ पे टैन्यू हब्स के बदले में अपने रेसिपी को एक्सचेंज कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। उसे ये बात पता नहीं क्या इमोर्टल पिल जो कि हाई ग्रेड के वो यहाँ पे इस पूरे सिटी को ओवरटेक कर सकते हैं, मतलब कि जो उसे बना पाएगा उसके हाथ में पावर आ जाएगा, फिर भी वो यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे इससे भी हाई ग्रेड के पिल को बनाना जानता है। तो तुम जाके उसके ऊपर युआन को नजर रखने के लिए बोलो, और याद रखना अगर वो यहाँ पे हमारे टीम में ज्वाइन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अगर वो यहाँ पे किसी और टीम के साथ में हाथ मिला लेता है तो भी उसको हम जाने नहीं दे सकते। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें टैन्यू और वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जिनको दिखाया जाता है, जहाँ पे टैन्यू की तरफ देखते हुए वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते, टैन्यू अगर आप हमारे साथ में हाथ मिला रहे हो, हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, तो आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, आपके यार यहाँ पे जिनके बीच में जो
कुछ भी हुआ है उसको भी मैं भूल जाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जिन कहने लगता है फादर ऐसा मत करो, इसने मेरे सन को मारा है। बट हम देखते उसके फादर उसे मारते हुए पीछे कर देते हैं और वो कहने लगते हैं मैंने एक बार कहा ना, तुमने सुना नहीं। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो वहाँ पे ध्यान से मेडिसिनल हॉप गार्डन को देख रहा था, जहाँ पे उसे कुछ पॉइजनस चीजें दिखाई देती है और वो सोचने लगता है इन्हीं की वजह से यहाँ पे सारे हॉब इतने ज्यादा स्लोली ग्रो हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वैसे भी ये मेडिसिनल गार्डन लॉर्ड मेंसन के अंडर में आता है। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है यहाँ पे कोई भी ऐसे हब नहीं जो मुझे चाहिए, तो फिर हमें बाहर चलना चाहिए। और हम देखते वो लोग वहाँ पे मेडिसिनल गार्डन से बाहर आते हैं, जहाँ पे हमें कोई काला धुआं भी दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे ही था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है यहाँ पे कोई भी ऐसा हब नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी रेसिपी नहीं दे सकता इमोर्टल पिल के, तो फिर मैं अब चलता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जाने लगता है, जिसको देख के एल्केमी यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते हैं टैन्यू तुमने बस यहाँ पे मेरा यूज किया, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे रेसिपी हमारे हवाले नहीं कर सकते तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और हम देखते तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ गए थे जिन्होंने वहाँ पे टैन्यू को घेर लिया था, और हम देखते वो सब लोग मिलकर टैन्यू के ऊपर अटैक करते हैं। बट वहाँ पे टैन्यू अपने ऑरा का यूज करते हुए उन सबको दूर कर देता है, जिसके बाद में वो लोग फिर से अटैक करते हैं। बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने पाँव को जमीन में मारते हुए उन लोगों को खत्म करते हुए दूर कर देता है, जिसके बाद में टैन्यू वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है वाइस प्रेसिडेंट मियाओ तुम तो मेरे रेस्पेक्ट के लायक भी नहीं हो, क्यों ना तुम खुद यहाँ पे ट्राई करो, इनको भेजने से अच्छा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे टैन्यू के ऊपर उस पॉइजन से अटैक करता है, जिस पॉइजन को देखते हुए टैन्यू वहाँ पे कहने लगता है वो तो ये सब कुछ इसी का काम है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तुम। अब हम देखते वहाँ पे मियाओ फिर से एक फॉर्मेशन बनाते हुए चारों ओर एक बैरियर को बनाता है, बट वहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन सोर्स का यूज करते हुए उन सबको ब्रेक करते हुए सिटी के अंदर चला गया था, जहाँ पे मतलब कि मेंशन के अंदर, जहाँ पे इमोर्टल रिलम के फर्स्ट लेयर वाले 4 लोग आते हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अभी अभी मैंने जिनको खत्म किया उनसे थोड़े से पावरफुल हो, बट उतने भी नहीं तुम लोग। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने गॉड किलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। बाहर की तरफ वहाँ पे जिन कहने लगता है इस फॉर्मेशन को बना के काम नहीं, जरूर टैन्यू मारा गया होगा। बट हम देखते वहाँ पे उनके सारे डिसाइपल, उनके सारे गार्ड मारे जाते, जहाँ पे उनके कमांडर को टैन्यू ने पकड़ा था। वो कहने लगा था मास्टर मुझे बचाइए, बट हम देखते टैन्यू उसे जला के खत्म करता है, जिसको देख के वहाँ पे मियाओ गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए वहाँ से जाने लगता है, और वो कहने लगता है वाइस प्रेसिडेंट मियाओ हम अगली बार जरूर मिलेंगे। इतना कहते वो वहाँ से जाने लगा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मियाओ कहने लगते टैन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखना।